डज मॉन्स्टर एग्जिस्ट? क्या सही में हमारे बीच में मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं? अगर आपको लग रहा है मेरा मॉन्स्टर से मतलब ये है, देन यू आर रॉन्ग। मॉन्स्टर हमारे बीच में एग्जिस्ट करते तो हैं, बट वो किसी राक्षस की तरह नहीं दिखते। वो मेरी तरह, तुम्हारी तरह दिखते हैं। एंड योहान लेबर्थ इज वन ऑफ दोज मॉन्स्टर्स, प्योर इवल, डिसेंडेंट ऑफ अ डेविल। बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या सही में वो इतना इवल था? Was he born as a monster or this world made him one? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले योहान के पास्ट के बारे में जानना होगा। योहान फ्रांस बोनापार्ट के विशेष सुपर सोल्जर प्रोग्राम का एक प्रोडक्ट था। योहान एंड द चिल्ड्रन born from the program was supposed to be Bonaparte's crowning achievement। वह एक आदर्श कम्युनिस्ट लीडर बनाना चाहता था। बच्चों को माता पिता द्वारा जेनेटिकली रूप से पैदा किया गया था, जिन्हें उनके लुक्स, कैरेक्टर और इंटेलिजेंस के लिए चुना गया था। उन बच्चों को रेड रोज मेंशन में कहानी पढ़ने के सत्र में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि वो बच्चे अपनी भावनाएं, अपने सेंसेस को खो दें, अपने व्यक्तित्व को खो दें, बिल्कुल वुल्फ गैंग ग्रिमर द मैग्निफिसेंट स्ट्रेंजर की तरह। इस प्रोग्राम से पैदा हुए सबसे आदर्श बच्चे जुड़वा बच्चे थे, योहान लेबर्थ एंड नीना फोर्टनर। लेकिन बोनापार्ट को योहान की माँ एना से प्यार हो गया। His love for Anna made him realize the horror of his human experimentation and he decided to shut it down altogether। एना और जुड़वा बच्चों में से एक को बचाने के प्रयास में उसने जुड़वा बच्चों में से एक को विशेष उपचार के लिए चुना, ताकि बच्चों को अपनी भावनाओं को फिर से हासिल करने और न्यूरोलॉजिकल रूप से सामान्य होने में मदद मिल सके। एना को नहीं पता था कि बच्चों को ठीक होने के लिए ले जाया जा रहा है, इसलिए उसे जुड़वा बच्चों में से एक को छोड़ने का निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और एना ने नीना को छोड़ दिया। बोनापार्ट ने नीना का इलाज करने के लिए कई दिनों तक नीना को कोठरी में कैद रखा एंड ही मेड हर विटनेस द एग्जीक्यूशन ऑफ 46 पीपल बाय पॉइजनिंग। वे 46 लोग बोनापार्ट के सहयोगी थे जो सुपर सोल्जर प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। बोनापार्ट ने उन्हें खत्म कर दिया ताकि एना की जुड़वा माँ के रूप में पहचान दफन हो जाए। शॉक थेरेपी से नीना को फिर से एक सामान्य बच्चा बना दिया। However, Johan remained a super soldier, bereft of emotions, desires and personal goals। जब बोनापार्ट ने एना को रिहा किया तो वह घर वापस आ गई, जहां योहान खुद बोनापार्ट द्वारा लिखी गई किताब पढ़ रहा था। Remember the book in which a monster eats everyone while searching for her name? और उसी समय नीना उसे वह सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। उसके बाद योहान नीना के साथ घर छोड़ देता है और बहुत ही दयनीय स्थिति में चेक सीमा पर पहुंच जाता है। तभी असली कहानी शुरू होती है। जनरल वुल्फ दोनों बच्चों को उठा लेता है और योहान और एना को अलग करते हुए एक भयानक काम करता है। एना को एक नियमित अनाथालय में भेज देता है, जबकि योहान को 511 किंडरहेम में भेज दिया जाता है। 511 किंडरहेम में योहान को सभी चीजों को भूलने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, लेकिन वह अपनी आखिरी और सबसे अच्छी याद नीना की यादों को भूलना नहीं चाहता था। उसके अंदर के जुनून ने उसे नीना के बारे में केवल 2 बातें याद दिलाई, नीना द्वारा बताई गई कहानी कि उसके साथ रेड रोज मेंशन में क्या हुआ और नेमलेस मॉन्स्टर की कहानी जो वह उस समय पढ़ रहा था। अब आगे बढ़ने से पहले, टू अंडरस्टैंड द योहान्स कैरेक्टर मोर डीपली, लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ द नेमलेस मॉन्स्टर। एक बार की बात है, दूर देश में एक नेमलेस मॉन्स्टर रहता था। वो मॉन्स्टर एक नाम पाने के लिए मर रहा था, इसलिए वो अपना नाम खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन दुनिया एक बड़ी जगह थी, इसलिए मॉन्स्टर अपनी यात्रा के दौरान 2 भागों में बट गया। एक मॉन्स्टर पूर्व की ओर चला गया और दूसरा मॉन्स्टर पश्चिम चला गया। पूर्व की ओर जाने वाला मॉन्स्टर एक गांव में आया और एक लोहार से मिला। श्री लोहार, कृपया मुझे अपना नाम दें। मैं आपको अपना नाम नहीं दे सकता, लोहार बोला। यदि आप मुझे अपना नाम देते हैं तो मैं आपके पेट में कूद जाऊंगा और बदले में आपको बलवान बना दूंगा, मॉन्स्टर बोला। सचमुच? तुम मुझे बलशाली बना दोगे? ठीक है, तुम मेरा नाम ले सकते हो,
और मॉन्स्टर लोहार के पेट में घुस गया। मॉन्स्टर ऑटो लोहार बन गया। ऑटो शहर का सबसे बलशाली आदमी था, लेकिन एक दिन वो राक्षस बड़ा होने लगा। मुझे देखो, मेरे अंदर का राक्षस इतना बड़ा हो गया है। मंच मंच, चौंप चौंप, गोबल गोबल, गल्प। भूखे मॉन्स्टर ने ऑटो को अंदर से खा लिया। वह बिना नाम का राक्षस बनकर वापस चला गया। वह हांस शूमेकर के पेट में कूद गया, लेकिन मंच मंच, चौंप चौंप, गोबल गोबल, गल्प। वह बिना नाम के राक्षस बनकर वापस चला गया। वह थॉमस द हंटर के पेट में कूद गया, लेकिन मंच मंच, चौंप चौंप, गोबल गोबल, गल्प। और एक बार फिर वह बिना नाम का राक्षस बन गया। राक्षस एक अद्भुत नाम की तलाश में एक महल में गया और बोला, यदि आप मुझे अपना नाम देते हैं तो मैं आपको मजबूत बना दूंगा। राजकुमार बोला, यदि आप मेरे बीमारी को ठीक कर देंगे तो मैं आपको अपना नाम दूंगा। राक्षस राजकुमार के पेट में कूद गया। राजा प्रसन्न हुआ। राजकुमार ठीक है, राजकुमार ठीक है। राक्षस को राजकुमार का नाम पसंद आया। उसे महल में रहना अच्छा लगता था, इसलिए जब वह भूखा था तब भी वह लगा रहा। उसे हर दिन बहुत भूख लगती थी, लेकिन वह ठहरा रहता था। लेकिन एक दिन वह बहुत भूखा था। मुझे देखो, मेरे अंदर का राक्षस इतना बड़ा हो गया है, राजकुमार ने कहा। राजकुमार ने राजा और सभी सेवकों को खा लिया। मंच मंच, चौंप चौंप, गोबल गोबल, गल्प। एक दिन लड़का उस राक्षस से मिला जो पश्चिम की ओर चला गया था। मेरा एक नाम है, यह एक अद्भुत नाम है, लड़के ने कहा। पश्चिम की ओर गए राक्षस ने उत्तर दिया, तुम्हें किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। तुम बिना नाम के खुश रह सकते हो, क्योंकि हम नेमलेस मॉन्स्टर हैं। लड़के ने पश्चिम की ओर गए राक्षस को खा लिया। भले ही उसे अंततः एक नाम मिल गया था, फिर भी उसे इस नाम से बुलाने वाला कोई नहीं बचा था। यह कितना अद्भुत नाम था, योहान। And that's how Johann was made. So the story became Johann's mission to become the nameless monster inside a boy who devoured all the humans in the world, so that no one left to call him by his name, Johann. योहान को भ्रम था उसका मॉन्स्टर सबको मार देगा, सब कुछ खत्म कर देगा, सेम उस पिक्चर बुक की स्टोरी की तरह। योहान को लगने लगा था कि वो और उसकी बहन नीना वो उस पिक्चर बुक में उस दो नेमलेस मॉन्स्टर की तरह है। उसे अपनी भूख मिटानी होगी, अपने लिए नाम ढूंढना होगा। योहान को लगता था कि वो और उसकी बहन नीना सेम मॉन्स्टर का हिस्सा है, तो जो उसकी बहन ने झेला वो ऑटोमेटिकली उसने भी झेला। मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि योहान को लगता था कि उसकी बहन की जगह वो रेड रोज मैंशन में था। तो अपना मिशन अकॉम्प्लिश करने के लिए वो सबसे पहले हांस जॉर्ज शोल्ट्ज की वेल्थ के पीछे जाता है, बट शोल्ट्ज की लाइब्रेरी में उसे वही नेमलेस मॉन्स्टर की पिक्चर बुक मिलती है और उसे एहसास होता है कि उसका मिशन, उसका पूरा जीवन एक बच्चों की किताब पर आधारित था। सो योहान abandoned his plan to wipe out humanity and decided to regain his lost memory. जब योहान ने अपने जन्म और बचपन के आसपास के सभी रहस्यों को उजागर किया, तो उसने महसूस किया कि उसका पहला मिशन उसकी माँ एना ने उसे दिया था, जिसने अपने प्रेमी को खोने के दुख में कसम खाई थी कि उसके अजन्मे बच्चे बोनापार्ट के खिलाफ अपना बदला लेंगे। इसलिए योहान ने रोहनहम शहर में मैसेकर करने और अपनी माँ का बदला लेने का फैसला किया। So to sum it up, Johann was eugenically birthed to have the qualities of a perfect leader and brainwashed by Bonaparte's super soldier program. लेकिन क्योंकि बोनापार्ट ने वो सुपर सोल्जर प्रोग्राम खत्म कर दिया था, योहान ने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया और उसके पास ग्रिमर की तरह आदेश देने वाला कोई नहीं था। He was basically a super soldier unleashed upon the world without having any purpose or meaning to his life. इसलिए उसने नेमलेस मॉन्स्टर की कहानी से खुद के जीवन को अर्थ दिया। फिर एक बार जब उसे एहसास हुआ कि यह बच्चों की कहानी की किताब से ज्यादा कुछ नहीं है, तब उसने अपनी माँ से बदले की भावना लेकर अपने जीवन को एक नया अर्थ दिया।
खैर, मॉन्स्टर एनिमी पर बात करने के लिए अभी काफी कुछ है, जैसे डॉक्टर टेन्मा का सवाल कि ऑल लाइव्स आर इक्वल और नॉट, योहान का डॉक्टर टेन्मा को ना मारना, बट ये सब एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। सो वेट कीजिए मॉन्स्टर के ऊपर एक और नई वीडियो का, तब तक देखते रहिए द साइकोलॉजी ऑफ योहान लाइबर्ट।